जिस तरह से बड़े बड़े वो 8 योगी होते हैं और बहुत कुछ करते हैं, इतना कठिन, वो मार्ग गृहस्थियों के लिए नहीं है। ब्रह्मचारियों का मार्ग अलग है और गृहस्थियों का मार्ग अलग है। गृहस्थी में रहकर इंसान उस मार्ग की प्राप्ति कर सकता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारी जो है मानता, ये मानता ही गलत है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम अगर ये समझें कि जो हमारी मानता है ये गलत है, और युगों के युग बीत गए हैं, हमारी मानता गलती चली आ रही है और आगे भी गलती चली जाएगी। जब तक इस चीज को नहीं हम समझते तो भक्ति मार्ग में हम चल नहीं सकते। हमारी मानता है कि मैं प्रकृति हूँ, जीवात्मा बोलती है कि मैं प्रकृति हूँ। आत्मा ने जब प्रकृति का संग किया तो ये जीवात्मा होने लगी, और ये चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। और जो भी प्रकृति है, चाहे वो ब्रह्मांड है चाहे वो पिंड है, पिंड बोलते हैं शरीरों को, सबको वही चला रहा है, वही करता है। लेकिन इसकी मानता जब ये हो गई कि मैं प्रकृति हूँ, ये अहंकार का संग करके और इसके अंदर मैं आ गई कि मैं प्रकृति हूँ। जब मैं आ गई तो ये कर्ता बन बैठी, जो करता है वो भोगता है, तो इसके अंदर कर्तापन आ गया कि मैं करता हूं, और करता तो वो मालक है। ये तो करता है ही नहीं, ये तो दृष्टा है। जीवात्मा जो है दृष्टा है, ये साक्षी है। इसने तो करना ही कुछ नहीं, इसने सिर्फ देखना ही देखना है, कुछ नहीं करना है। फर्ज किया मैं इधर देख रहा हूँ, इस आदमी को देख रहा हूँ मैं, तो मैं ये नहीं देख रहा कि इसकी आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, इसका शरीर कैसा है। मैं ये देख रहा हूँ कि देखो मेरे प्रभु की कृपा, उसने एक ये जो प्रकृति थी जब रचना की तो बिल्कुल काली, बिल्कुल पड़ी हुई काली, उसमें कोई गति नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई क्रिया नहीं। गति हरकत क्रिया एक ही चीज कहलाती है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये हाथ हिल रहे हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, ये क्रिया बोलते हैं। इनको गति बोलते हैं, इनको हरकत बोलते हैं। तो जो सृष्टि की रचना करने से पहले जो प्रकृति थी वो बिल्कुल सुन पड़ी, कोई गति नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई क्रिया नहीं। फिर वो मालक सृष्टि की रचना करता है। तो मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ कि देखो भगवान की कृपा, कैसी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती उसने, कैसा कारीगर है वो, और ये देख रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो कैसी उसकी कारीगरी है, कैसे ये ब्रह्मांड बना दिए, ये सूर्य चंद्रमा तारे, ये पहला कुछ भी नहीं था। सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं था। अब तो है तो सारा कुछ उसी का ही, तो करता भी वही है। लेकिन हमारी जो मानता है कि मैं करता हूँ, हम प्रकृति के संग लग गए तो अपने आप को प्रकृति मानने लग गए। अहंकार का संग करके तो मैं आ गई और अपने आप को प्रकृति मानने लग गई। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता भक्ति में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जहां तक मन का सवाल है, तेरा मन तो हो गया। पहली बात तो तेरा मन कहाँ है? मन तो उसी का ही है, वही उसमें क्रिया कर रहा है। चलो ये मन का तो सवाल आ गया, तो शरीर के अंदर कितनी की चीजें हैं। जो दिल है वो भी दिन रात चल रहा है, जिगर है, गुर्दे हैं, कितनी चीजें हैं हमारे अंदर
खाना खाते हैं, हाजमा शक्ति हजम होता है, उनका जो खाते पीते हैं उनका बाहर निकालने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, अंदर कितनी चीजें हैं वो कौन कर रहा है? वो भी हम ही कर रहे हैं क्या? उसका तो कभी ख्याल नहीं आया। कितनी नस नाड़ियां हमारे अंदर काम कर रही, टूट फूट भी हो रही है, अपने आप ठीक भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है हमारे अंदर। मर के तो पीछे हम पड़े हुए हैं, तो ये कौन कर रहा है? तो क्या एक मन ही जो है उसको नहीं करता, बाकी सारे कोई करता है। अब किसी की नजर कमजोर होगी तो डॉक्टर बोलता है अब ये तेरी नजर इतनी रहेगी, ऐनके लगवा दे। तो क्या बात, ये नजर क्यों नहीं पड़ सकती? तो पीछे जो है इसकी जो बल्ब है ना, जो पीछे जो शक्ति है वो कमजोर हो गई है। तो वो शक्ति को कौन चला रहा था? वो भी हम ही चला रहे थे। तो ये अगर हम विचार करते हैं तो देखते हैं तो वही तो करता है, सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन हमारी मानता ही करता है तो मैं करता हूँ, मैं ही सोचता हूँ, मैं ही विचारता हूँ, मैं ही जो है अपने बेटों को बच्चों को पालता हूँ। मैं ना हूं तो इनका क्या होगा? बहुत लोग हैं घर में बड़ी अकड़ करते हैं, रोक देते हैं कि मैं ही कमा के लाता हूँ, मेरा ही तुम किया हुआ खाते हो क्योंकि मैं है ना। अरे मुल्क तू कौन होता है? तो ये मैं जो है वो निकाल देनी चाहिए। जो भी इस संसार में आया है वो अपने कर्म लेके आया है। कोई भी आया है, जब बच्चा आता है वो भी कर्म लेके, जो भी संसार में पैदा हुआ है अपने कर्म लेके आया है। ठीक है, हमें काम तो करना चाहिए, घर गृहस्थी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बीच में मैं का जो है ना, ये मैं जो है, ये मैं को काटना चाहिए। हमें अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं तो ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं उसी का ही अंश हूं। तो मेरा उसका ही दो का ही है, वो मेरा पति, मैं उसकी पत्नी, या वो मेरा बाप, मैं उसका बेटा। बाकी तो सारी की सारी प्रकृति है। अब सारी आयु करता है इंसान, बहुत कुछ करता है, लेकिन ऐसे होता है जिस तरह हम स्वप्न देखते हैं, तो जब तक हम स्वप्न देखते हैं तब तक वो असलियत ही नजर आता है। उसमें हमारे ये नहीं होता कि ये ऐसे स्वप्न है, उस टाइम नहीं नजर आता स्वप्न, बिल्कुल सही असलियत नजर आता है कि बिल्कुल सारा कुछ ठीक है, असल है। जब सुबह आंख खुलती है तो पता चलता है कि ये तो स्वप्न था। इसी तरह से सारी आयु हम लोग करते हैं। जब मर जाता है इंसान, मरने के करीब आता है, जब सारी नस नाड़ियां काम करना बंद कर देती है, तो उस टाइम महसूस करता है कि ये जो परिवार था, ये कुछ मैं जो कहना है, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये सारे का सारा स्वप्न था। अब हम इस परिवार में है, पिछले जन्म में भी परिवार होगा हमारा, उससे पिछले जन्म, 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 जब तक हमारे मैं है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो भी कोई मरता है तो परिवार छोड़ के जाता होगा, और कोई बूढ़ा मर गया, इधर से रोड़ा पिटना शुरू हो रहा है, और वो किसी के यहाँ पैदा हो गया, उधर से खुशियां मना रहे हैं, हमारे यहाँ लड़का हुआ है। वो जो लड़का है उसको अब पिछला वो जो है कुछ टाइम तो याद रहता है, और वो बोल नहीं सकता, जब बड़ा होता है सब भूल जाता है। ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति का संग करके युगों के युग हो गया, आप भटकते और ऐसे भटकते चले जाएंगे। तो हमें जो है, जो हमारी मानता है, ये हमारी गलत है, इस मानता को छोड़ देना चाहिए कि मैं करता हूं।
करता तो वही है। मैं तो, हम तो सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। जिस तरह कोई आदमी पहाड़ पर बैठा है या कोई छत पर बैठा है, गली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या नीचे क्या कुछ हो रहा है, या पहाड़ पर बैठा है नीचे क्या कुछ हो रहा है, तो वो जो कर रहा है वही कर्मों का फल भोगता है, लेकिन वो तो देख ही रहा है, उसने किया तो कुछ नहीं है, वो तो दृष्टा है। तो तुम जो है, जो हमारी मानता कर्तापन की है, ये त्याग देना चाहिए। कर्ता तू ही है। तो हमें अपने स्वरूप को जानना है। जब तक कर्तापन को नहीं त्यागेंगे अपने स्वरूप को जान नहीं सकते, और जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे अपने स्वामी को नहीं जान सकते। तो जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो जीते जी हमें खुशियां खुशियां मिल जाती हैं, आनंद ही मिलता है। उसमें उस मालिक की रजा में राजी रहना होता है। हमारे कर्मों के मुताबिक दुख भी आने हैं, सुख भी आने हैं, गरीबी भी आनी है, अमीरी भी आनी है, अच्छा टाइम भी आना है, बुरा भी आना है। कईयों का अच्छा चलता रहता है, बुरा नहीं आता। तो कर्म है, हर एक के अलग अलग कर्म है। तो उसमें कोई कहे भी मैं इतना बड़ा मेहनती हूं, किसी के पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, अच्छा दान किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसको अच्छा मिल रहा है, अच्छा सब तरह की उसकी मौज है, जानता हूं सब तरह के सुख है। तो वो ये सोचे कि मैं ही कर रहा हूं, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं बड़ा दिमागदार हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये उसकी भूल है। ये तो तेरे से बड़े बड़े मेहनती पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मेहनती पड़े हैं, तू क्या करेगा? ये सिर्फ उसका भ्रम है। ये मैं अहंकार में आकर ऐसा बोलता है। अगर वो उसका जो मानता गलत है उसके कारण बोलता है। अगर उसको ज्ञान हो जाता है तो कहता है मैं कौन कर रहा हूँ, कर तो वही बात कर रहा है, मेरे को भी दे रहा है, मेरे परिवार को भी दे रहा है, सबको देना। और पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, नेक कर्म करता है, और अपने घर कृति को चलाता है, सबसे प्रेम करता है, तो मालिक वो उसकी रजा में राजी रहना शुरू हो जाता है, जो मालिक करा ठीक है। असल में जब देखें तो जब उसने सृष्टि की रचना की और जो हम कर्म लेके आते हैं वो तो हो ही रहा है, जो होना है वो हो ही रहा है। हमारी ये गलतफहमी है। जब मैं ज्योतिष में था तो मैं एक ही बात कहा करता था, मैं कहता था भाई मैं तो चिट्ठी पढ़ने वाला हूं, चिट्ठी पीछे से आई है लिखी हुई, जो भी लिखा है पीछे से लिखा है, मैंने सिर्फ पढ़ के सुना। ये नहीं कि जो होना है वो हो रहा है, वो अटल है। हमारी मैं करके मैं करता हूं, हमारे अहंकार से वो कुछ नहीं होना, हमारी चिंता से, हमारी सोच से कुछ नहीं होता। इसलिए जब समझ आ जाती है, जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो उसकी रजा में राजी रहना शुरू हो जाता है, तो जो करना चाहिए करना। ये सहज भक्ति है, उसकी रजा में राजी रहना। पता नहीं तू जो है इतने में भी तो बेहतरी कर रहा है। दो दोस्त थे, तो एक दोस्त तो संतों के पास जाया करता और एक दोस्त था शराब पीनी, जुआ खेलना, उल्टे सीधे काम करने।
तो पहले वाला दोस्त संतों की सेवा करनी, जितना सारा संतों के पास जाता, अपना जो भी दान पुण्य होता वो करता, सेवा करता, रोज का नियम था। और दूसरे का भी रोज का नियम था, हेरा फेरिया करनी, उल्टे सीधे काम करने, जुआ खेलना। तो एक दिन जो है दोनों ही जा रहे थे, तो जो उल्टे सीधे काम करता था उसको तो सोने की ईंट मिल गई, जो साधु महात्मा के पास जाता था उसको कांटा चुभ गया, उसको बड़ा दर्द हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आया। बताओ, ये तो करता उल्टे सीधे बात काम, और इसको सोने की ईंट दे दी भगवान ने, और मैं ये महात्मा की गुरुओं की सेवा करता है तो मेरे को ये फल मिला, मेरे को कांटा चुभ गया और जो इतनी दुख भोग रहा हूँ। कहता आज मैं गुरुजी से बात करूंगा, फिर गुरुजी क्या फायदा हुआ आपके पास आने का। तो गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी वो साथ वाला तो ऐसे ऐसे काम करता है और उसको तो सोने की ईंट मिली, और मैं आपके पास आता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ और मेरे को कांटा चुभ गया, तो ये क्या बात। बोला बेटा ये कर्म होते हैं, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, तो वो अगर जो वो अच्छे कर्म करता, साधु महात्मा के पास जाता तो उसको राज मिलना था। अब उल्टे सीधे काम करता है इसलिए उसको ईंट मिलती है। तो कहता तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, तेरे को सूली चढ़ना था, तो तेरे को ये कांटा चुभ गया और इसी में तेरी सूली चढ़। तो मेरा मतलब कहने के कि हमें अगर कोई दुख आता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो हमें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मालिक ने अच्छा ही किया, क्या पता है क्या होना था, तो बहुत कुछ होना था उस पर, थोड़े में उसने कृपा करती टाल दिया। तो हमारा जो सोचने का ढंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते, हिंदी में पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक नहीं, जो सबको समझ आए वो तो हिंदी सबको समझा देना। सच्चाई गुरुजी जो चीज हो रहा है ठीक हो रहा है, मतलब पॉजिटिव सबको समझ आ जाएगा। नहीं, तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। पॉजिटिव का मतलब यही है कि जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है। हमें ये नहीं है कि हमें थोड़ा सा दुख हुआ या हमारे विचारों के कोई खराब बात हो गई या हमारा वो हो गया तो क्या भाई बन गए, क्या है भगवान क्या किया, भगवान ने हमारा वो किया बात किया, ऐसा हम विचार करने लग जाते हैं। जिंदगी के आदमी की जिंदगी में क्या कुछ नहीं होता, अपने अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो हमें यही नहीं है कि भगवान के बारे में, हमें वैसे भी जिंदगी में आपस में हम मिलते गिलते हैं, रिश्तेदारियां हैं, आपस में मित्रता भी है, प्रेम भी है, एक दूसरे से मिलते गिलते रहते हैं दुनियादारी में। तो उसमें भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर लेते हैं तो किसी आदमी ने कोई बात कही और मेरी हुई नेगेटिव थिंकिंग, उसने तो बेचारे ने अच्छी बात की, तो मैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग में उल्टी बात ऐसी करी कि ये जो है ना मेरे को ये चाहता है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है मेरे को, ये उल्टी बात अपने दिमाग में ले ली। अगर मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है तो मैं उसी पूछा, मेरे को उल्टी बात कही उसने, तो मैं अपने दिमाग में कहूंगा नहीं, ये इसका कहने का भाव ये है, ये जो कह रहा है ना इसका भाव ये है। अक्सर संसार में देखा गया है कि बहुत लोगों की जो थिंकिंग है, जो सोचने की वो है भावना है, वो उल्टी होती है।
और उसी भावनाओं से वो दुखी रहते हैं कि उसमें परिवार भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आता है, मित्र दोस्त भी आ जाते हैं। अगर किसी की भावना अच्छी है, शुद्ध है, तो वो दूसरा चाहे कैसी बात करता है उसको अपने हिसाब से ले लेता है। उसके अंदर कोई वो उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं आता, कोई क्रोध नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो ये जो विचारधारा है हमारी शुद्ध होनी चाहिए। असल में ये दुनिया है क्या? दुनिया कुछ भी नहीं है। जो मेरा विचार है वही दुनिया है, जो हमारा विचार है वही दुनिया है। आप देख लो, जिस जिस विचार जिस जिस धारा में बह रहा है इंसान, उसको वही दुनिया दिखती है, वो उसी में मस्त है। अगर कोई जुआ खेलता है और शराब पीता है, छोटे छोटे काम करता है, तो उसके साथी बैठे होंगे, बड़े कोई हैं शराब पी रहे हैं, तो वो एक कहेगा भाई वहाँ जो सत्संग हो रहा है, तो मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख जाते हैं वहां। तो वो उनकी सबकी धारा ही ऐसी है, उनकी सोच, उनको वही दुनिया दिखती है। शराब पी लो, जुआ खेलो, उल्टे सीधे काम करो, उनकी यही दुनिया है। तो अगर कोई सत्संग में आ जाता है, उसके विचार शुद्ध बन जाते हैं, तो उसकी वही दुनिया है। तो इस तरह बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो अपने विचारों के कारण ही दुखी है। 90% ऐसे लोग हैं जिनको जो अपने विचारों के कारण दुखी है। उनके अंदर इमेजिनेशन से पता नहीं वो कहां कहां उडारियां मारते रहते हैं, कैसी कैसी बातें सोचते रहते हैं। मैंने ज्योतिष में भी ऐसा देखा कि कई लोग जो है वो उनकी जब मैं बताता तो वो कहते हैं कि आप ऐसे बात करें जिस तरह हमारे पास ही रहे हो। मेरे को बोला था कि इनके विचार ही ऐसे अपने विचारों में खोए रहते हैं। तो इसलिए हमारी विचारधारा जो है वो ठीक होनी चाहिए। जब तक विचारधारा ठीक नहीं होती, हमारी भक्ति नहीं बढ़ती। तो भक्ति जो जब मानता हमारी ठीक हो जाएगी, तो हमारी विचारधारा भी ठीक होगी। जब हम अपने आप को चेतन मान लेते हैं, तो जो प्रकृति है वो तो करती कुछ नहीं है, करता तो चेतन ही है। तुम अपने आप को समझ जाओ तो मन भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मन जो है वो मालिक कहीं अर्पण कर दो, ये प्रभु ये मन तेरा है और तेरे ही अर्पण, और उसकी रजा में राजी रहना शुरू हो जाओ कि तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब ये है तो सहज और है भी मुश्किल, दुनियादारी है। थोड़ी सी तकलीफ हुई तो रजा में राजी क्यों रहना है, फिर तो पता नहीं हम कहां कहां उड़ारियां मारने लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ यहाँ जो है शिथिलता होनी चाहिए, ठहर जाओ। भक्ति का नाम है ठहरना, चलना बंद कर दो, ठहर जाओ। ठहर जाओ का मतलब जो तुम मन के अंदर विचार आते हैं, कभी कहां के, कभी कहां के, कभी कैसे, कभी कैसे, वो विचार जो है उन विचारों की तरफ दृष्टा बन के देखो, उनको साक्षी बन के देखो, उनका संग ना करो। ये तभी होगा जब हम ये मान लेंगे कि हमारी मानता गलत है, मैं चेतन हूं। जब हम प्रकृति मानेंगे जो हमारी मानता है, तो हम उसका संग करेंगे, जो उसके विचार है उसका संग करेंगे, और करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। उसमें उल्टे सीधे कर्म भी बनेंगे और एक जन्म में भी दुखी, आगे जन्म जन्म दुखी। जब हम इस मानता को कि मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं चेतन हूं, तो जब चेतन है तो तू प्रकृति अलग और चेतन अलग। जब हम अपने आप, जब हमारी मानता है कि मैं प्रकृति हूं, तो फिर मन भी प्रकृति और मैं भी प्रकृति, तो फिर तो उस धारा में बैठेंगे, फिर तो दुखी होना ही होना है।
तो अगर हमारी मानता ये मिटा देते हैं कि ये मानता हमारी गलत है, सिर्फ इस मानता को मिटाना है और कुछ नहीं करना भक्ति लाइन में, इस मानता को मिटाना है। फिर मैं चेतन हूं। जब तू चेतन है तो मन प्रकृति है, तो प्रकृति लग है, चेतन लग है, तो तुम्हारा तो उससे क्या मतलब है? तो वो जो मन जो है ये प्रकृति है, और प्रकृति जो है जितनी भी प्रकृति है, चाहे ब्रह्मांड है चाहे वेद है, उनको सब कुछ वही चला रहा है, वही करता है। तो जब हम इस मानता को ले लेते हैं कि हम चेतन हैं, तो हम फिर कहते हैं प्रभु ये मन तेरा है, तेरे अर्पण। तो फिर जो मन के अंदर विचार आते हैं तो हम अलग हो गए, चेतन, मन प्रकृति हो गया, अलग हो गया, और प्रभु का हो गया। तो फिर जो विचार है, विचार को दृष्टा बन के देखना है कि क्या क्या विचार आ रहे हैं। ये नहीं कहना कि मेरे विचार आ रहे हैं या मैं सोच रहा हूं, उसकी तरफ देखे जाओ, साक्षी बन के देखो, और प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ये तेरा ही मन है और ये विचार भी तेरे हैं। तो जब तुम ऐसा करोगे तो मन वही डट जाएगा, क्योंकि जब चेतन ही उसका साथ नहीं देगा तो मन चलेगा कैसे, विचार कैसे चलेगा? तो जो तुम लोग भी साथ देते हो, तुम लोग अपने आप को प्रकृति मानते हो, मेरा मन, मैं प्रकृति, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार रहा हूँ, तो वो इस हालात में जब तुम अपने आप को जान जाते हो, जो ये मानता है, जो गलत मानता है मैं वाली, इसको मिटा देते हो कि मैं तो प्रकृति नहीं हूं, मैं चेतन हूं और मैं उसी का अंश हूं और वो मेरा स्वामी है, तो ये प्रकृति लग है। तो फिर तुम साक्षी बन के देखो, दृष्टा बन के देखो और उसकी चरणों में बांट लो। तो उसमें क्या देखो कि देखो प्रभु तेरी लीला है, तू ही विचार है, तेरी लीला अपरंपार है, और उसी के आगे दुआ मांगो, उसी के सामने बांट लो। तो मन जो है वही का वही रुक जाता है, मन आगे नहीं चलता। इसमें ये है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम तो नहीं होता। इसमें यह है कि लगातार सत्संग सुनना होता है, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है कि इंसान जो है सत्संग से ही बनता है, सत्संग से ही इंसान बनता है और सत्संग से ज्ञान पैदा होता है, और जो सत्संग सुनता रहता है उसको मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। दो चीजें हैं, एक राग एक विराग। एक राग और राग विराग एक ही चीज है, और दूसरा है द्वेष। द्वेष, हाँ द्वेष, राग और द्वेष। जब तुम राग और द्वेष में चले रहते हो, अब राग जो है कई प्रकार का है, किसी चीज को लेकर राग, मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो, चलता ही रहता है। कभी किसी पदार्थ को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी, और जब वो नहीं होता तो द्वेष आ जाता है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ऐसे नहीं हुआ, मेरा वैसे नहीं हुआ। इसको बोलते हैं राग और द्वेष। फिर जब हम भक्ति में चलते हैं तो भक्ति में भी राग द्वेष चलता है, मेरी भक्ति नहीं बढ़ी, मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं, मेरी भक्ति नहीं बढ़ी, मैं ये है, मैं बैठता हूँ, मेरा मन तो टिकता ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता। फिर वो जब वो मन नहीं लगता फिर द्वेष भावना आ जाती है। आपने देखा होगा कि जितने ये भक्त है ना, ये जो ये यहाँ गांठ लगाए करते हैं, जितने भी भक्त है, मंदिर के पुजारी हैं, जितने, ये बड़े सड़ियल स्वभाव के होते हैं, बहुत सड़ियल और बहुत अहंकारी होते हैं, बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उसका कारण क्या है? ये राग और द्वेष में बह रहते हैं। जो आदमी राग और द्वेष में बह जाता है वो सड़ियल स्वभाव का हो जाता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, और वो जो है दूसरों को देखकर बड़ी जलन करता है। उसमें सारे वो भगत जी में जितनी दुनिया भर के आए सारे भगत जी में आ जाते हैं। तुम देख लेना, मैंने तो देखे हैं, ये जितने भक्त है ना, ये सारों का यही है। उसका कारण क्या होता है?
जो अंदर है वही बाहर है। जो तुम्हारे अंदर राग और द्वेष अंदर चल रहा है, तो जो तुम्हारे अंदर राग और द्वेष चल रहा है वही बात चल रहा है। उससे षड्यंत्र चिड़चिड़ापन तो भक्ति का है किया। हाँ, ये नजर आता है, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, वहां बैठे हैं, आते हैं, कहीं तो कानून बना रखे हैं दुनिया भर के, कानूनों में फंसे रहते हैं। जब कानूनों में फंसा रहा, देखो कोई मत है, कितने कितने कानून बना रखे हैं, वो आदमी कानूनों में खोया रहता है। ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये करना, वो करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, पता नहीं कितने, वो समय उलझे रहते हैं। तो प्रभु से प्रेम कब होगा भाई? जब इसी में उलझे रहना है तो प्रभु से वो राग पे चापी पड़ा रहता है। तो जिस इंसान का राग और द्वेष नहीं होता वो मादक की प्राप्ति कर लेता है। तो राग और द्वेष से तभी जब तुम उसका सांगी नहीं करोगे, जब तुम उसकी मालिक की रजा में राजी रहोगे और मन जो है उसका उसी के अर्पण कर देते हो, जो हो रहा है ठीक है, तुम उसकी चरणों में पाते हो, प्रभु ये सब कुछ तेरा ही है। तो तुम्हारे मन में चाहे बुरे से बुरा विचार आता है, चाहे अच्छे से अच्छा आता है, चाहे भक्ति आती है, चाहे नहीं आती है, तुम इस चीज को मत समझो, तुम उसकी चरणों में पाते हो जब प्रभु ये सब तेरा। अब हम जबान से तो बड़ी जल्दी कह देते हैं सब तेरा, तो चिंता वही लगी रहती है दिन रात। तो कहते बस उससे बात करें ना, कोई और भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ उसी का, ये कह रहे तो बड़ा आसान है। लेकिन ये नहीं है, अंदर से जो है, अंदर से कह रहा हूं, जब हम एक अर्पण कर देते हैं तो उधर से दिन रात चिंता भी लगी रहती है, राग द्वेष बना रहता है। तो फिर अर्पण क्या किया, क्या अर्पण किया? एक किसी गुरु की चेली थी, तो वो बहुत बढ़िया दुशाला ले गई कि गुरु जी के लिए बढ़िया से बढ़िया दुशाला ले गई। वो दुशाला ले गई, गुरु जी ने दुशाला उठा के दूल्हे उठाया, बोली हाय गुरु जी, मैं तो इतना बढ़िया दुशाला लाई आपके लिए, सारी मार्केट घूम घूम के कहीं मुश्किल से मिला, आपने इसमें डाल दिया। तो बोला इतना राग द्वेष है तेरे अंदर, राग कर रही है, तो तेरा मोह तो दुशाले में आया, तो मेरे को तूने क्या दिया? जब तेरा मोह ही दुशाले में था तो मेरा है, तो मेरे को क्या दिया तूने? इसी तरह जब हम कहते हैं अर्पण तेरा, तो फिर राग द्वेष क्यों करते हो? इसका मतलब जब तुम राग द्वेष करते हो, दिन रात चिंता में फंसे रहते हो, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, तो फिर तुमने अर्पण क्या किया? अर्पण जब कर देता है तो फिर राग द्वेष नहीं रहता, फिर उसकी रजा में राजी रहना होता है, जो करना ठीक है, तुमने कर्म करना है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म करो, फल तो उसके हाथ में है, वो फल बहुता देता है तब भी तेरी इच्छा, थोड़ा देता है तो तेरी इच्छा, उसमें सब्र और संतोष, जो मिल गया वो बहुत ठीक, जो नहीं मिला तब भी ठीक। इस भक्ति लहर में जब हम राग और द्वेष को छोड़ते हैं, उसमें सब्र और संतोष आ जाता है, और सब्र और संतोष जो है ये सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन को दुनिया में है। अब किसी के धन आ जाता है, वो छिपता तो है नहीं, लाखोंपति बन गया, फिर करोड़ोंपति बन गया, फिर अरबोंपति, उसकी लाखोंपति जो है कहता मैं करोड़ोंपति बन जाऊं, करोड़ोंपति है जो अरबोंपति बन जाऊं, अरबोंपति है जो खरबोंपति बन जाऊं। तो इस तरह उसकी जब तक चिंता है वो तृष्णा तो उसकी मिटती ही नहीं है। तो वो
वो तृष्णा जब नहीं मिटती, राग और द्वेष उसका वैसे ही रहता है, तो वो दुखी रहता है। जब तक जीता है दुखी रहता है, आज आपको छोड़ छड़ा के मर जाता है। अगर उसके अंदर सबर और संतोष आ जाता है और मालिक की रजा में राजी रहता है, तो कर्म वो भी करता था, ये भी करता है। जिसकी किस्मत में अरबोपति बनना है, तो वो कर्म तो कर ही रहा है। उस मालिक के जो तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म है या मालिक की कृपा है, उसे अरबोपति बन जाओगे, करोड़ोपति करोड़ोपति, लाखोपति लाखों। लेकिन वो तुम्हारे किसी तरह की तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तुमने उसको अर्पण कर दिया, तुम्हारे अंदर राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें भी जब हमारी चाहना पूरी होती है, पहले तो राग लगा रहता है, नहीं पूरा होता तो द्वेष भावना आ जाती है, तो पूरा हो जाए तो फिर आगे फिर सिलसिला शुरू। मेरे को एक आदमी मिला हो, मेरे को बात बताने लगा, कहता है जी वो मेरा ही सत्संगी है गुड़गांव से, तो दूसरे सत्संगी की बात बताने लगा। बोला वो मैंने पूछा उनके केस का क्या हुआ। कहते केस तो चल रहा है, तो केस तो जीत जाएंगे, पर एक चिंता उसको और लग गई है, क्योंकि केस जीतने के बाद जमीन बेचेंगे तो 20 करोड़ की जमीन बिकेगी, तो 20 करोड़ का क्या करेंगे। आप कहते हैं उसको ये चिंता लगी हुई है। यानी कि राग द्वेष नहीं मिटता, बिना ज्ञान के राग द्वेष नहीं मिलता। एक सत्संग ही ऐसी जगह है जहां इंसान जो बनता है, आकर समझता है, तो सब कुछ करता हो अकर्ता हो जाता है, जहां सुख और शांति मिलता है, जहां राग द्वेष मिट जाता है। तो धर्म जो है वो धर्म तो करना ही है, समाज में रहकर सब कुछ करना है, अपने परिवार को पालना है, अपना धंधा करो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छी रहनी बनी, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे राग द्वेष रहते हैं दिन रात, जो चिंतों में डूबे रहते हैं, वो करता है, वो हमारे को हमारा नाश कर देता है। वो ऐसा ही है जिस तरह लकड़ में गुड़ लग जाता है, ऊपर से लकड़ तो ठीक नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर गुड़ खा जाता है। तो जब हमारे को मालिक ने सब कृपा कर रखी है, तो खुशी ना मिली तो उसका फायदा क्या है। जब हमारा राग और द्वेष मिट जाता है, ये जो हमारी गलत मानता है ये मिट जाती है, और ये पता चल जाता है कि मैं चेतन हूं और कर्ता मालिक है, ठीक है, मेरा धर्म है कर्म करना, और कर्म में जो मालिक देगा उसी में मैं संतुष्ट हूं, मेरे को उसी में सब्र है, संतोष है, मैं उस मालिक की रजा में राजी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मन उसका है, उसी को अर्पण है, ये तन भी उसी का है, सब कुछ उसी का है, ये बेटे बेटियां घर बार सब उसी का है, मैंने उसी अर्पण कर दिया। मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसका दास हूं। जैसे वो कहता है मैंने तो कर्म करने हैं जब तक किया है, और बाकी काम तो कोई रहे, ये परिवार को कोई पालना है, मेरे को कोई, तो कर्म करते हुए कर्ता, यदि कर्म करते हुए यदि अकर्ता का रहना, अकर्तापन का आ जाना, जब हम उसके अर्पण कर देते हैं तो करते हुए भी अकर्ता हो जाना। जब हम अकर्ता हो जाते हैं तो फिर ये हमारी मानता जो है कि मैं प्रकृति हूं, ये भी टूट जाती है, और राग द्वेष भी मिट जाता है, और हमारे जितनी प्रकार के दुख हैं सब खत्म हो जाते हैं, हमारी जितनी प्रकार की चिंताएं सब खत्म हो जाती है, सब दुख, फिर हमारे अंदर खुशियां आ जाती है, आनंद ही आनंद आ जाता है। फिर हमारे अंदर वो चीज पैदा होती है जिसका वर्णन नहीं है, इतनी खुशियां, इतना आनंद अपने अंदर इतना अनुभव करता है इंसान, वो जहां बैठता है वो दूसरों का भी कल्याण करता है, और जो राग द्वेष में चलते हैं वो अपना भी नाश करते हैं और दूसरों को भी नाश करते हैं। तो इसलिए इस मानता को जो है हमारी मानता कि मैं प्रकृति हूं, इस मानता को त्याग करो, मैं चेतन हूं। ये तो ऐसे ही है जिस तरह ये कमरा है,
कमरे के अंदर वो बल्ब जल रहा है। तो शरीर एक कमरा है, शरीर एक कमरा है, इसके अंदर यहाँ ज्योति जल रही है, दिन रात वो आत्मा की ज्योति है, उसके अंदर परमात्मा बैठा है। और इस कमरे में कितने ये देखो पंखा लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, फ्रिज भी है और कई कुछ है, कितने एक कमरे में फिटिंग है। तो ये जो कमरा है, कमरे में फिटिंग है, ये आंखें लगी हुई है देखने के लिए, ये कान जो है सुनने के लिए, नाक सुनने के लिए, ज़बान बोलने के लिए, मन विचार करने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पाँव चले, ये सारे यंत्र है। जिस तरह एक कमरे में यंत्र फिट होते हैं, इस तरह ये सारे यंत्र है। और तुम इससे अलग हो, तुम चेतन हो, तुम ज्योति स्वरूप हो और ये अलग है। तो इस तरह से अपने आप को ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं चेतन हूं, मैं ऐसे अलग हूं, ये शरीर से अलग हूं। ये जो सारे जंत्र लगे हुए, ये सारे इन जंत्रों के जरिए ही सारा कुछ है, ये जंत्र है ये तो, और ये मालिक ही चला रहा है इसको। मैं इससे अलग हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो फिर तुम दृष्टा बन जाओगे, आंखों में से देखोगे, आंखों में दृष्टा बन, वो आंखों में वो देख रहा है, आंखें भी उसी के है। जो आंखों से देखने वाला है और जिसको देखता है, दिखने वाला भी वही है और जिसको देखता है वो भी वही है। जो खाता है और जिसको खाता है, खाने वाला भी वो है और जिसको खाता है उसको भी है। जो भोजन है वो भी प्रकृति है, जो खाने वाला है ये भी प्रकृति है, और जो देखने वाला है यही प्रकृति है। इसके अंदर वही देख रहा है, मालिक ही देख रहा है, और जिसको देखता है वो भी प्रकृति है, वही सब प्रकृति। इसलिए तुम दृष्टा बन के देखो, तुम दृष्टा बन जाओ, तुम वही क्रिया कर रहा है, सब जगह वही है। तो तुम जब देखोगे तो किसको देखोगे? इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, किसको देखोगे? ये तो सारे कमरे हैं, ये तो सारे कमरे हैं, इनके फिटिंग हो रही है। इसके अंदर कौन बैठा है? इसके अंदर आत्मा परमात्मा बैठा है। तो तुमने अपने स्वामी को देखना है, ये सहज भक्ति बन जाती है। इसमें भी मेरा स्वामी, इसमें भी मेरा स्वामी, इसमें भी मेरा स्वामी, इसमें मेरा, सब है उसी को देखो। ये कितना बात हो गया। वायु में देखते हो तो वायु में कौन बैठा है? वायु में वही बैठा है, वायु वही चला रहा है। तो सूर्य में देखो, चंद्रमा में देखो, तारों में देखो, जहां भी देखो, जिधर भी देखो, चाहे इंसान को देखो, चाहे पशु को देखो, चाहे पक्षी को देखो, चाहे जानवर को देखो, कोई भी जीव है उसको देखो, चाहे प्रकृति को, सब में वही है। तो तुमने सिर्फ देखना है और करना ही कुछ नहीं। सूर्य की तरफ देखा, इसमें मेरे मालिक की ज्योति है, ये प्रकाश जो है मेरे मालिक है। चंद्रमा में देखो, तारों में देखो, जल में देखो, इसमें मेरा मालिक ही है। तो हम ये चीजें सारे हमारे बर्तने में आती हैं। खाना खाने बैठे, इसमें भी प्रभु है, ये हाथ है, इसमें भी वही है, ये खाने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। तो तुमने तो खाने वाले को देखना है, लेकिन हम कहते मैं खाता हूँ, मेरा भोजन है, मैंने कमाई की है। तो ये मानता जब खत्म हो जाती है तो फिर इन चीजों की समझ आती है, फिर वो तृष्णा बढ़ जाता है। जब ये मानता आती कि मैं करता, मैं भोगता, तो ये मानता जब खत्म हो जाती कि मैं तो चेतन हूँ, करता तो वही है। फिर खाना खाते हो, ये प्रभु ही है इसमें भी, और इसमें भी प्रभु ही खा रहा है, क्योंकि शरीर में भी वही है, उसी के बल से ही सारा कुछ चल रहा है, और भोजन में भी वही है, हर चीज में वही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो नहीं है।
तो जब हमें ये समझ आ जाती है तो फिर बताओ भक्ति क्या मुश्किल रह जाती है। फिर तो तुमने देखना ही देखना है, देखने के सिवा और क्या करना है। इधर देखो, वो इसमें भी वही है, पक्षी में वही है, बिजली में वही है, इंसान में वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी। तो भक्ति जो है सहज हो जाती है, मालिक की प्राप्ति हो जाती है। कोई दुख क्लेश नहीं रहता, कोई दुखता नहीं रहता, कोई तृष्णा वासना कामना और ये राग और द्वेष मिट जाता है, बदल जाता है सब कुछ। खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद, जीते जी भी खुशियां खुशियां और मरने के बाद भी खुशियां। आप बताओ इसमें क्या मुश्किल है? देखना ही तो है, और देखने देखने का ही फर्क है। हम जो मैं में आकर देखते हैं तो वो कोई दिख रहा हो रहा है। जब हम सब मालिक का ही है, सब कुछ उसी का ही है, वो करता है, तो तृष्णा बन के देखते हैं तो वो देखना अलग है, उसमें खुशियां खुशियां देख तो हर कोई रहे। तो ये बिल्कुल सहज भक्ति है, बस देखना और कुछ नहीं करना है। जिधर देखो उसी को देखो। 아, 나도 여기는 충분해. 여기